आलसी सैनिक। हर व्यक्ति में कोई न कोई खराब आदतें रहती हैं, जैसे कि किसी का आलसी होना, समय पर काम नहीं करना, बेवजह की बातें करके अपना समय बर्बाद करना। कुछ ऐसी ही कहानी महागौर राज्य की है, जहां वीरेंद्र नाम का एक आलसी सैनिक राज्य में रहकर वहां की देख रेख करता था। वीरेंद्र आलसी होने के साथ साथ कामचोर और बेवजह की बातें बनाने वाला व्यक्ति था, जिससे उसका परिवार हमेशा परेशान रहा करता था। एक दिन वीरेंद्र की पत्नी सुनंदा उससे कहती है, सुनिए, आज अपने राज्य में बाहर से कुछ व्यक्ति आने वाले हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी कलाकृतियों के बने मिट्टी के बर्तन होंगे और तरह तरह के घर सजावट के सामान होंगे। अगर आपके पास कुछ सिक्के हो तो आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपने घर के लिए कुछ सामान ला सकूं। तुम्हें सिक्के मांगने के अलावा और कुछ काम है या नहीं? अभी जाओ यहाँ से और मुझे आराम करने दो। बेवजह मेरी नींद खराब करने आई हो। हाँ, सो जाइए अच्छे से, और मैं दिन भर भूखी प्यासी राजा के महल में काम कर करके परेशान होती रहूं। हाँ, आखिर कब खत्म होगा आपका ये आलस? अब हमारे पुत्र भी बड़े हो गए हैं, कम से कम उनके भविष्य के बारे में तो कुछ चिंता कीजिए। सुनंदा अक्सर वीरेंद्र सैनिक को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती रहती थी, लेकिन वो उसे अनसुना कर देता था, जिसे देखकर सुनंदा की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो उनका परिवार बिखर जाएगा और वीरेंद्र सैनिक के आलस के कारण राज्य भी संकट में पड़ सकता है। उसने मन में ठान लिया कि अब उसे कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। अगली सुबह वीरेंद्र हमेशा की तरह देर तक सो रहा था। इस बीच सुनंदा ने घर के सारे काम निपटाए और महल पहुंचकर भरे दरबार में राजा उदय से कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं बिना अनुमति के आपके पास आई हूँ, परंतु ये मेरे परिवार और राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक था। मेरे पति वीरेंद्र आपकी सेना में एक सैनिक हैं, परंतु उनका आलस और गैर जिम्मेदारी न केवल हमारे परिवार बल्कि राज्य की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें कोई ऐसा काम सौंपे जिससे वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। सुनंदा, चिंता मत करो। तुम्हारे पति को सुधारने के लिए मैं एक विशेष कार्य दूंगा। ये कार्य न केवल उसे जिम्मेदार बनाएगा बल्कि उसके आलस्य को भी दूर करेगा। राजा उदय और रानी कुलकर्णी ने सुनंदा की बात ध्यानपूर्वक सुनी। राजा ने तुरंत वीरेंद्र को दरबार में बुलाने का आदेश दिया, क्योंकि वीरेंद्र सैनिक राज्य का सबसे अधिक होशियार और ताकतवर सैनिक था, जिसे राजा आलस के कारण खोना नहीं चाहते थे। जिसके चलते उन्होंने तुरंत वीरेंद्र सैनिक को अपने सामने बुलाकर उसे समझाते हुए कहा, वीरेंद्र, आज से तुम्हें राज्य में कुछ जिम्मेदारियां पूर्ण करनी है। जो कोई भी राज्य में आएगा उसकी निगरानी करनी है। जी महाराज, मैं समझ गया। मैं अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करूंगा। बस कभी कभी थोड़ी थकान हो जाती है तो कुछ घंटों तक विश्राम कर लिया करूंगा। ये तुम्हारा आलस नहीं बल्कि तुम्हारी गैर जिम्मेदारी है। एक सैनिक का कर्तव्य केवल महल की रक्षा करना नहीं बल्कि अपने परिवार और राज्य की भलाई का ध्यान रखना भी है। अगर तुम अपने आलस्य को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें इस पद से हटा दूंगा। वीरेंद्र, एक अच्छा सैनिक वही होता है जो न केवल अपने काम में सक्षम हो बल्कि एक अच्छा इंसान और परिवार का सहारा भी हो। सुनंदा ने हमें तुम्हारे सुधार की आशा में ये सब बताया है। अगर तुम्हारे अंदर बदलाव आता है तो न केवल तुम्हारा परिवार खुश रहेगा बल्कि राज्य भी सुरक्षित रहेगा। राजा उदय और रानी कुलकर्णी ने वीरेंद्र सैनिक को बहुत अच्छे से समझाया, परंतु वीरेंद्र सैनिक का जोश सिर्फ उसी समय दिखा और उसके बाद से फिर से उसका आलसीपन उस पर हावी होने लगा, जिससे परेशान होकर सुनंदा ने फिर से उसे अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा, वीरेंद्र, मैंने तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारा ये आलस तुम्हारे जीवन में खतरे का संकेत है? अगर अब भी तुम नहीं सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।
बस करो सुनंदा, आखिर कब तक महाराज को मेरे खिलाफ भड़काती रहोगी? मुझे सब पता है, तुम ही शिकायत लेकर गई थी राजा के महल में। तुम्हें नहीं पता, शत्रुओं से जब सामना होता है तब पता चलता है कि आराम करना भी कितना महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मैं अभी से आराम कर रहा हूँ। हाँ, आपको समझाना अब मेरे बस की बात नहीं। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदल सकता। कोई इंसान जन्म से उत्तम नहीं होता, लेकिन अपनी कमियों को पहचान कर सुधारने वाला इंसान ही महान बनता है। अपने घर में जो बचा कुचा अनाज था अब वो भी खत्म होने वाला है। आखिर कब तक मैं अकेली मेहनत करती रहूंगी? इस बार सुनंदा ने क्रोधित होकर वीरेंद्र के खिलाफ कड़ी सजा देने का सोचा और राजा उदय को फिर सारी बातें बताईं, जिसे जानने के बाद राजा उदय ने तुरंत सैनिकों को फिर से आदेश दिया कि वीरेंद्र सैनिक को दरबार में हाजिर किया जाए। जब वीरेंद्र सैनिक दरबार में पहुंचा तो वो हमेशा की तरह आलसी और लापरवाह दिख रहा था। उसके हाव भाव देखकर राजा ने गहरी सांस ली और सोचा कि इसे सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। वीरेंद्र, तुम्हें पता है एक सैनिक के लिए उसकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तुम्हारा आलस और लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसीलिए आज से तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपा जा रहा है, जिससे न केवल तुम्हारे आलस्य का अंत होगा बल्कि तुम्हारी ताकत और चतुराई का भी सही उपयोग होगा। महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है? अभी तो एक जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा और फिर एक और जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी विशेष है। तुम्हें शत्रु कुलदीप के इलाके में जाकर उनकी गतिविधियों की गुप्त जानकारी लानी है। वो हमारे राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ये कार्य कठिन और खतरनाक है। अगर तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, लेकिन अगर तुमने इसे टालने की कोशिश की तो तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। वीरेंद्र सैनिक ने शुरुआत में इस कार्य को हल्के में लिया, लेकिन एक दिन अचानक राजा उदय ने शत्रु के हमले की खबर दी और वीरेंद्र को सेना का मार्गदर्शन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। वीरेंद्र ने इस पर हामी भर दी, लेकिन अपने आलस के कारण उसने अपनी योजना पर पूरी गंभीरता से काम नहीं किया। ये देखकर उसके साथ मौजूद दूसरे सैनिक मनोहर ने उसे फटकार लगाई और एहसास दिलाते हुए कुछ कड़वी बातें कहीं। वीरेंद्र, मत भूलो कि तुम एक सैनिक हो और हमें इतने आराम से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा महागौर राज्य अभी खतरे में है। हमें कोई ना कोई योजना बनाकर शत्रु की कमजोरी को जानना होगा। हाँ मनोहर, अभी पूर्ण करेंगे इस अधूरे कार्य को, परंतु अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमें अभी थोड़ा सा विश्राम करने की आवश्यकता है, क्योंकि महाराज ने हमें बहुत कठिन कार्य सौंपा है, जिसके लिए हमें अपने दिमाग को शांत रखना होगा, और शांत तभी रख पाएंगे जब हम सो जाएंगे। ठीक है वीरेंद्र, तुम इन सभी सैनिकों के साथ विश्राम करो जब तक मैं इस जंगल में शिकार ढूंढता हूं, ताकि हमारे भोजन की व्यवस्था हो सके। लेकिन याद रखना, हमें अभी शत्रुओं से चौकन्ना रहना होगा। मनोहर सैनिक शिकार के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के कुछ ही समय बाद कुछ शत्रु वहां आकर सैनिकों पर हमला करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान वीरेंद्र सैनिक गहरी नींद में होने के कारण समय पर जाग नहीं पाता। उसकी लापरवाही का नतीजा ये होता है कि शत्रु कुछ सैनिकों को बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद वीरेंद्र की आंख तब खुलती है जब उसके साथी सैनिक उसे उसकी गंभीर गलती पर क्रोधित होकर डांटते हैं। उठो आलसी सैनिक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक लापरवाह और खुदगर्ज इंसान हो जो हमेशा स्वयं के बारे में सोचता है। तुम्हारी वजह से हमारे सैनिक खतरे में हैं और राज्य की क्या ही बात करें। दुश्मन कुछ समय बाद हमारे राज्य पर हमला करने वाले हैं और हम यहाँ छुपकर आराम किए जा रहे हैं। मुझे माफ करना सैनिक, मैं अपने इस आलसीपन की वजह से मजबूर हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आज और इसी वक्त अपने आलस्य को त्याग देता हूँ। अब हम काम की बात करते हैं। शत्रुओं ने हमारे सिर्फ 3 ही सैनिक बंदी बनाए हैं, लेकिन अभी हमारा एक सैनिक वहां मौजूद है जिसे हमने गुप्त रास्ते से भेजा था। वो हमें वहां की जानकारी अवश्य ही देगा। बस करो वीरेंद्र,
तुम राज्य के सबसे ताकतवर सैनिक हो, लेकिन ताकत केवल हथियार उठाने में नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने में भी होती है। ये समय है खुद को साबित करने का। क्या सच में वो सैनिक शत्रु की गतिविधियों के बारे में हमें बताएगा? हाँ, जरूर बताएगा। मुझे उस पर भरोसा है। वो सैनिक कई सालों से हमारे लिए काम कर रहा है। वीरेंद्र सैनिक ने ठान लिया कि अब वो अपनी आलसी आदतों को छोड़कर एक सच्चा सैनिक बनेगा। जिसके बाद उसने एक तरकीब बनाकर मनोहर सैनिक को दूसरी ओर भेज दिया और खुद शत्रु के सीमांत पर पहुंचा। वहां उसका सामना शत्रु कुलदीप और उसकी शत्रु सेना से हुआ। कुलदीप एक चालाक और शक्तिशाली शत्रु था जो वीरेंद्र के आलस्य और कमजोरी के बारे में पहले से जानता था। तो ये है महागौर राज्य का आलसी सैनिक। तुम्हारी कमजोरी की खबरें दूर दूर तक फैली हैं। क्या तुम सच में मेरा सामना कर पाओगे? तुम मेरी ताकत को कम मत समझो। आज मैं दिखा दूंगा कि एक सैनिक अपने राज्य और परिवार की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। वीरेंद्र सैनिक ने शत्रु को उलझाए रखा ताकि मनोहर दूसरी ओर से अपनी सेना लेकर आ सके। वीरेंद्र सैनिक ने चालाकी से शत्रु की कमजोरियों का फायदा उठाकर हमला किया और उनके हथियार जब्त कर लिए। लेकिन कुलदीप ने छुपी सेना को इशारा कर दिया और वीरेंद्र सैनिक से जंग शुरू की। शत्रु की सेना अधिक होने की वजह से वीरेंद्र की सेना कमजोर पड़ने लगी। लेकिन तभी अचानक मनोहर सैनिक अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा और वीरेंद्र की होशियारी से बनाई गई योजना को अंजाम दिया और अंत में युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसे देखकर मनोहर प्रसन्न होते हुए वीरेंद्र से कहता है, वीरेंद्र, आज तुमने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा सैनिक न केवल ताकतवर बल्कि बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से युद्ध जीतता है। तुम्हारी योजना के बिना ये संभव नहीं था। मनोहर, ये जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे राज्य की है। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपने आलस को हमेशा के लिए छोड़ने की कसम खाता हूं। अब मैं एक ऐसा सैनिक बनूंगा जिस पर मेरा परिवार और राज्य गर्व कर सके। लड़ाई में न केवल वीरेंद्र ने अपनी बहादुरी को साबित किया बल्कि उसने ये भी सीखा कि जिम्मेदारी निभाने का क्या महत्व है। वीरेंद्र सैनिक ने अपने आलस को पूरी तरह से त्याग दिया। फिर राज्य वापस लौटने के बाद राजा उदय और सारी प्रजा ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की और कहा, वीरेंद्र, तुम्हारा ये परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया है। तुमने ये साबित किया है कि अगर इंसान ठान ले तो वो अपनी सबसे बुरी आदत को भी बदल सकता है। मेरे हुजूर, आपके आशीर्वाद, विश्वास और बहादुर सेना की वजह से हमने ये वीरता हासिल की है। और रही बात मेरे आलसेपन की, तो अगर आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते तो मैं खुद की गलत आदतें नहीं सुधार पाता। धन्यवाद महाराज। मैं समझ गया कि आलस्य कभी किसी को सफलता नहीं दिलाता। मैं अब पूरी मेहनत से अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। सुनंदा, तुम्हारा धैर्य और समझदारी ही वो कारण थी जिसने वीरेंद्र सैनिक को ये बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो मुश्किल समय में सही मार्गदर्शन दे। महारानी जी, मैंने सिर्फ अपने पति को उनके सच्चे कर्तव्यों का एहसास दिलाया। उनका ये परिवर्तन मेरी सबसे बड़ी जीत है। वीरेंद्र सैनिक ने न केवल राज्य की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाई बल्कि उसने अन्य सैनिकों को भी सीख दी कि आलस्य से बचकर कैसे एक सच्चा योद्धा बना जा सकता है। राज्य में वीरेंद्र की चर्चा एक प्रेरणा के रूप में होने लगी, जिसके बाद सभी का आभार व्यक्त करते हुए वीरेंद्र ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए सुनंदा से कहा, सुनंदा, अब मैं अपने परिवार और राज्य दोनों का सम्मान बनाए रखूंगा। ये परिवर्तन तुम्हारे और राजा के विश्वास के कारण ही संभव हुआ। मैं वादा करता हूँ अब कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जानती थी कि आप में वो साहस और इच्छा शक्ति है, बस आपको उसे पहचानने की आवश्यकता थी। मुझे भी माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी क्रोध में आकर आपको बहुत कुछ कह दिया। नहीं, तुम हमेशा से सही थी, बल्कि सच्ची प्रसन्नता जिम्मेदारियों को निभाने में ही है। सभी बातों को भूलकर
वीरेंद्र सैनिक और सुनंदा ने नई शुरुआत की। वीरेंद्र जिम्मेदार सैनिक के साथ साथ एक अच्छा पति और पिता बन गया। समय के साथ वीरेंद्र ने अपनी आलसी आदतों पर काबू पा लिया और एक सच्चे सैनिक की तरह अपने कर्तव्यों को निभाने लगा। और वक्त के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसके साथियों ने भी उसकी मेहनत को समझा। अब वो न केवल अपने परिवार का आदर्श बन चुका था, बल्कि राज्य के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। कहानी से सीख। चाहे कोई कितनी भी बुरी आदतों में फंसा हो, अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो वो खुद को बदल सकता है। किसी भी इंसान के लिए बदलाव संभव है, बस इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।